यह साल 2007 की बात। यूएन में हरे ट्विस्ट के दौर में काम करने वाले प्रशांत किशोर भारत लौट चुके थे। उस वक्त देश में कांग्रेस गठबंधन की सरकार चल रही। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात किया और सोशल सेक्टर में काम करने की एक सलाह दिया, लेकिन राहुल ने उन्हें सिर्फ अमेठी में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने में मदद करने का ही ऑफर दिया। इस ऑफर से प्रशांत कुमार संतुष्ट नहीं होते। उन्हें अपने लिए यह काम बहुत छोटा लग रहा था और आगे बात नहीं बढ़ सकी। At St. Stephen's College last week, Rahul Gandhi may well have the attention of the youth. साल 2010 में प्रशांत ने एक फिर से यूएन के संस्था यूएनएड मिशन को ज्वाइन कर लिया और अफ्रीका के देश जॉर्ज चले जाते। यूएन हिड में करने के दौरान ही भारत के प्लानिंग करने की एक स्टडी मिलती है। यह स्टडी भारत के सभी पिछड़े राज्यों हेल्थ सेक्टर की खराब स्थिति पर थी, लेकिन प्रशांत किशोर इस स्टडी को नए तरीके से तैयार किया और डेटा निकाल कर सबमिट किया। इंडिया के अमीर और डेवलप माने जाने वाले अमीर राज्यों में भी हेल्थ सेक्टर उतना ही खराब है न कि गरीब राज्यों में है। प्रशांत किशोर ने यह पेपर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भेज दिया और साथ ही इसकी एक कॉपी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया। इस पेपर पर नरेंद्र मोदी की नजर पड़ जाती है। नरेंद्र मोदी ने अपने अधिकारियों के जरिए चार में रह रहे प्रशांत किशोर से संपर्क किया और सोशल सेक्टर में पॉलिसी में उनके साथ फॉर्म करने का ऑफर दे दिया। सोशल सेक्टर के पॉलिसी पर उनके साथ काम करने का ऑफर दे दिया। इस तरह साल 2010 में प्रशांत 4 से दिल्ली आते हैं और सीधे गुजरात के राजधानी गांधीनगर पहुंचते हैं और सीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। अगले ईयर गुजरात में चुनाव आने वाले थे। नरेंद्र मोदी ने प्रशांत में एक ऐसा आदमी देखा जो इनके लिए अलग तरह से प्रचार कर सकता था, इसलिए सीएम नरेंद्र मोदी ने अपने यहाँ काम करने का ऑफर दे दिया। प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी के लिए साल 2012 में चुनाव प्रचार करने के लिए तैयारी कर दिया। देश में पहली बार 3D लाइव प्रचार करने को उतार दिया जाता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से ही अलग अलग शहरों में भाषण होने लगी। इस तकनीक ने काफी पार्टियों को मुकाबले नरेंद्र मोदी को हाईलाइट कर दिया। 2012 के चुनावों में नरेंद्र मोदी की जीत होती है और वे तीसरी बार गुजरात के सीएम बन जाते हैं। नरेंद्र मोदी के प्रचार पिछले प्रशांत किशोर का दिमाग चल रहा था। अब प्रशांत किशोर की ऑफिस नरेंद्र मोदी के आवास के ऊपर सेट कर दिया जाता है। साल 2013 में प्रशांत किशोर एसोसिएशन और सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी CAG बनाई। प्रशांत किशोर का काम था सीएम मोदी के लिए अलग अलग प्रचार करना और खोजना। 2012 के चुनाव में प्रशांत ने 3D टेलीकास्ट दिखाया था, लेकिन लोकसभा का चुनाव पहले पूरी तरह फिल्म उतार दी। 3D होलोग्राम में थ्रू नरेंद्र मोदी को 100 शहरों में दिखाया जा रहा था। 3D का सिस्टम कंटेनरों से गांव-गांव पहुंचाया जा रहा था। मोदी को चाय वाले फोटो को प्रशांत ने ही एक पॉलिटिक्स में बदल दी और अब हर जगह मोदी बताने लगे कि वे चाय बेचते थे और गरीब परिवार से आते थे। चाय का चर्चा प्रशांत ने नरेंद्र मोदी को काफी पॉपुलर बना दिया और गुजरात में उनकी चर्चा चढ़ने लगी। इस सब के पीछे जिसका हाथ था वो प्रशांत किशोर था। इन सब कारण से प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी का पावरफुल सहयोगी बन जाते, लेकिन बीजेपी के कई नेताओं को यह पसंद नहीं आ रहा था, खासकर अमित शाह को। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत होती है। प्रशांत को उम्मीद थी कि उन्हें दिल्ली में कोई बड़ा पोस्ट मिलेगा। प्रशांत किशोर ने CAG को मांग कर दिया और इंडिया पीपल एक्शन कम्युनिटी IPAC नाम से एक कंपनी बनाई। प्रशांत किशोर का मकसद था नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर डेवलपमेंट और इंफ्राटेक में काम करना, जो प्रशांत किशोर को बहुत पॉपुलर बनाने जा रही थी, क्योंकि प्रशांत किशोर PM मोदी के बीच में कोई नहीं होता। कहा जाता है कि इसके बारे में नेताओं बीजेपी के जैसे अमित शाह को लगा प्रशांत किशोर एक पावरफुल बनते जा रहे हैं, जो उनके लिए ठीक नहीं है। इसलिए कई महीनों बीत जाने के बाद भी प्रशांत किशोर को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती। अब प्रशांत किशोर का पेशेंस जवाब देने लगता। अब बातचीत पर कहने लगे कि मोदी उनके कहने पर खड़े नहीं हो रहे हैं और उनकी सरकार वायदों को मुराद नदी की रहे हैं। प्रशांत किशोर को लगता था कि मोदी को जीत का क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए। बीजेपी को सोच अलग थी। बीजेपी को लगता था कि प्रशांत किशोर बीजेपी को संगठन को काम दिखा रहे हैं। बीजेपी को लगता कि प्रशांत किशोर एक दुकानदार है और पेमेंट हो जाने के बाद उनका काम खत्म हो जाता। लोकसभा चुनाव होने के बाद कुछ हुए विधानसभा चुनावों जैसे हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, झारखंड में भाजपा को जीत मिलती है। इन जीतों में प्रशांत किशोर का कोई रोल नहीं था, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहता है। इसके यह धारण यह मजबूत हुई कि 2014 के चुनाव बीजेपी ने खुद के दम पर जीता, न कि प्रशांत किशोर के ऊपर। इससे प्रशांत को समझ आ गया कि उन्हें किनारे कर दिया गया है। एक बार फिर प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी से मिलते हैं और इस बार मोदी ने साफ मना कर दिया और कहते हैं कि सब कुछ अमित शाह ही करते हैं और उनसे मिलो। प्रशांत
प्रशांत किशोर अमित शाह से मिलते हैं, लेकिन अमित शाह उनकी एक भी नहीं सुनी। तब प्रशांत किशोर मोदी और बीजेपी को अलग हो जाते हैं। यहीं से शुरुआत होती है प्रशांत किशोर और अमित शाह के बीच एक रिवाइवल। अमित शाह से बदला लेने के लिए प्रशांत किशोर अमित शाह से मिल जाते हैं। उस समय मोदी की विद्रोही में से सबसे बड़ा थे। दिसंबर 2014 में प्रशांत नीतीश से दिल्ली में पहली बार मिलते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा, अगर आप मुझसे काम करवाना चाहते हैं तो पहले जीतन राम मांझी को हटाकर खुद प्रधानमंत्री बनिए। नीतीश ने प्रशांत की बात मान ली और फरवरी 2015 में जीतन राम मांझी को हटाकर फिर से सीएम बन जाते हैं। प्रशांत ने भी आईपीएससी कंपनी को दोबारा से रिवाइज किया। 2015 में होने जा रहे चुनाव में नीतीश कुमार की प्रचार की जिम्मा संभालिया। अब गुजरात की तरह बिहार को घर से अपना ऑफिस बना लिया। 2015 के चुनाव नीतीश कुमार अग्नि परीक्षा की तरह थी, क्योंकि 2014 की लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की 2 सीटें आई थी। 2009 के चुनाव में उसे 200 सीटों मिली थी। मोदी से जीतने के लिए नीतीश ने अपने बिहार में अपने विरोधी लालू यादव, आरजेडी और कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, जिन्हें मिलाकर बना महागठबंधन। शुरू में ही प्रशांत किशोर का डाउट था कि यह महागठबंधन काम नहीं करेगा। प्रशांत को उम्मीद था कि लालू नीतीश को सीएम बनने में रोक और आक्रोश कर। प्रशांत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से संपर्क किया और कहा, लालू से नीतीश के लिए सिर्फ माना करने को मना। सोनिया गांधी ने यही की और लालू ने नीतीश को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। प्रशांत को यह पॉलिटिक्स माइनॉरिटी बहुत पसंद आई। गठबंधन को लेकर जो डाउट था वह दूर हो जाते हैं। चुनाव के समय प्रशांत ने लालू और नीतीश के साथ मैसेंजर का काम किया और सीट बंटवारे में भी प्रशांत का रोल रहा। 2015 के चुनाव में महागठबंधन ने बड़ा जीत हासिल की। यह जीत अमित शाह की हार थी। प्रशांत को यह जीत का इनाम मिला। मुख्यमंत्री बनने के बाद जनवरी 2016 में नीतीश ने प्रशांत किशोर को अपना एडवाइजर घोषित कर दिया। एडवाइजर के जरिए प्रशांत को बिहार के विकास में काम करना था। उन्होंने अब बीजेपी विद्रोही यानी कांग्रेस पर फोकस करना शुरू कर दिया। गांधी परिवार भी प्रशांत के बिहार में काम करने पसंद हो रहा था, इसलिए प्रशांत को 2017 में आने वाले चुनाव पंजाब उत्तर प्रदेश की स्ट्रेटेजी बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है। प्रशांत किशोर का मानना था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तभी वापसी हो सकती है जब वह दलितों, मुस्लिम और ब्राह्मणों को भी एक बड़ा हिस्सा अपने ओर ले आए। इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को चुनाव प्रचार के लिए चेहरा बनाया जाए। उस वक्त तक प्रियंका गांधी चुनाव में नहीं आया था और गांधी परिवार इस पर टलता रहा। उस समय कांग्रेस ने एक दूसरी बहन नेता शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया। यह काम प्रशांत के मर्जी के खिलाफ था। शीला दीक्षित ने भी प्रशांत को भाव नहीं दिया, क्योंकि उनके नजर में कांग्रेस के नेता गुलाम आजाद था। इन अड़चनों के बाद भी प्रशांत ने अपना कांग्रेस प्रचार शुरू कर दिया और चाय की तरह चर्चा के ऊपर ही खाट सभा का प्लान बनाया, जिसमें राहुल गांधी को खाट पर बैठकर किसानों से बात करना था। प्रशांत का मकसद था किसानों को कांग्रेस से जोड़ना। लेकिन देवरिया में पहली सभा में लोकल लोग चारपाई उठा ले जाते हैं और अगले दिन मीडिया में किसानों की जगह चारपाई की लूट थी। यह घटना कांग्रेस और प्रशांत दोनों को शर्मिंदा करने वाली थी। जहां भी राहुल की खाट सभा होने वाली होती, वहां लोग इस उम्मीद से जुटती कि सभा के बाद खाट उठाकर ले जाएंगे। इस बीच कांग्रेस के पुराने नेता प्रशांत से इंस्कोर होने लगे। अब इन लोगों को प्रशांत पर से भरोसा उठने लगा था। इसके पीछे एक बड़ा कारण हो सकता है, कभी वे बीजेपी के लिए काम करते थे तो कभी समाजवादी नीतीश कुमार के लिए काम करते थे। इन्हीं सब के कारण कांग्रेसों को उन पर से भरोसा उठने लगा था। प्रशांत किशोर ने पार्टी स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन में बड़े जीनियस करने का ब्लूप्रिंट भी निकाला था, लेकिन पार्टी की इंटरनल पावर स्ट्रगल के कारण उनका कुछ न हो पाया और यह प्लान था वह जो रखा के रखा रह गया। प्रशांत किशोर का कांग्रेस पार्टी में बदलाव करने का मिशन फेल हो जाता है। इस कारण प्रशांत को अपने प्लान बी पर शिफ्ट होना पड़ता है और उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन और अखिलेश के लीडरशिप में तैयार करने के लिए तैयार कर लिया। गठबंधन के बाद प्रशांत ने राहुल और अखिलेश के ब्रांडिंग शुरू कर दिया। इस मिशन का कारण मोदी जी को बाहर दिखाना था, लेकिन यह सब कुछ काम नहीं आया और 403 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को केवल 7 सीटें ही आए। इसका कारण प्रशांत का पूरा ही एजेंडा फेल हो जाता है। हालांकि पंजाब में कांग्रेस जीत जाती है। हालांकि इस जीत का बड़ा कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह का करिश्मा था। उत्तर प्रदेश का हार प्रशांत किशोर पर एक काला धब्बा लग जाता है। बात यह थी कि पार्टी को देने के लिए सब कुछ था और पार्टी से को शुरू से खड़ा करने फेल हो जाता। इधर 2017 में नीतीश ने महागठबंधन को जोड़कर बीजेपी से हाथ मिला लिया और प्रशांत का एडवाइजर का तौर यह पर खत्म हो गया। साल 2018 में हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रशांत से पूछा गया उनका एग्नेस्टिक क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया सेंट्रल लीजिए, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। प्रशांत पर सवाल उठते रहे, सेंट्रल जो लेफ्ट है ना कि राइट। इनका इंट्रोलॉजी पैसा और पावर है। कहा जाता है जो ज्यादा पैसा दे उस पर प्रशांत काम करने के लिए तैयार रहते हैं। हैदराबाद के इस इवेंट में प्रशांत ने कहा कि वह अब चुनाव प्रचार छोड़ने वाले हैं। उनसे पूछा गया क्या वे पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि वे बड़े नेताओं के साथ साथ बहुत काम कर चुके हैं, अब वे जमीन पर लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन इस ऐलान के एक महीने बाद ही 16 सितंबर 2018 को ही प्रशांत नीतीश कुमार के जेडीयू में शामिल हो जाते
जाते हैं। प्रशांत किशोर को पार्टी ज्वाइन करने के बाद कहा जाने लगा अब ये नंबर 2 है। केवल 1 महीने के बाद ही प्रशांत किशोर को जेडीयू पार्टी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। इधर 2019 के लोकसभा चुनाव कहा जाते हैं। इस चुनावों में भी जेडीयू और बीजेपी को दोनों साथ है। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत होती है और वे दोबारा से प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार नागरिकता संशोधन कार्य लेकर आता है, यानी CAA लेकर आता है। प्रशांत ने नीतीश को बार बार चेतावनी दे दिया, बाद देने के बाद भी की आलोचना की। उन्होंने कहा CNRC सरकार को एक ऐसा इलॉजिकल कानून देता है जिससे सिस्टमेटिकली धर्म के आधार पर लोगों को टारगेट किया जा सकता है। प्रशांत ने नीतीश को भी एक पत्र लिखा जिसमें NRC न लागू हो। प्रशांत और नीतीश के बीच मतभेद बढ़ जाते हैं। प्रशांत ने यह भी दावा की नवंबर 2019 में एक पार्टी मीटिंग कहा कि बीजेपी ने उन्हें अवमानित किया है, यानी अपमानित किया है। इससे प्रशांत और नीतीश के दरारें और बढ़ जाती है। जनवरी 2020 में नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को अपने पार्टी में निकाल दिया। पार्टी से निकालने जाने पर प्रशांत ने कहा नीतीश उनका पिता समान है, उन्हें एक बेटे की तरह रखा और वे उन पर सवाल नहीं उठाएंगे। लेकिन उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाने पर नीतीश पर सवाल जरूर उठाए। प्रशांत कहते हैं नीतीश हमेशा कहते थे वे गांधी JP लोहिया को धोखा नहीं देंगे। वह गांधी के चंपारण 100 सालों आने के हो रहे जाने के मौके पर ऐसे लोगों के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे जो गोडसे की फिलोसफी मानते हैं। अब लेकिन प्रशांत किशोर हंसते हंसते उस मनीष कश्यप को अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं। गोडसे को मारने की बात करता था और गांधी को गाली देता था। तब नीतीश कुमार ने दावा करता है कि प्रशांत किशोर बीजेपी का आदमी है। मोदी और अमित शाह के कहने पर वह पार्टी में 2 बार मिलाया। हालांकि प्रशांत किशोर इसको न मानते हुए नीतीश कुमार से झूठी ठुकराता रहा। फिर साल 2020 में प्रशांत ने कांग्रेस से दोबारा संपर्क किया और कहा उनके पास एक प्लान है जिससे 2024 में विधानसभा चुनाव में पार्टी को मदद मिलेगी। इस बार कांग्रेस से बात कर आने लगी बढ़ सकती है। मार्च 2021 में प्रशांत ने साल 2021 में पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव यानी TMC ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार संभाला। यह प्रशांत कुमार का करियर का बीक था। 4 महीने ही ट्विटर पर ट्वीट कर दिया कि मीडिया कितनी भी हाईलाइट बनाए लेकिन बीजेपी बंगाल में डबल लाइट क्रॉस नहीं करेगी। अगर करती है तो वह यह काम छोड़ देंगे। प्रशांत किशोर का यह कॉन्फिडेंस सही साबित हुआ। बंगाल में बीजेपी की मात्र 77 सीटें आती है, यानी 100 से भी कम। बंगाल के बाद प्रशांत ने फिर से कांग्रेस की चक्कर लगाने लगे। राहुल और प्रियंका के साथ 4 बैठक किए। 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत ने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी जिसका नाम रखा गया जन सुराज पार्टी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के द्वारा चुना गया। 7 जुलाई 2025 को प्रशांत किशोर ने यूट्यूबर मनीष कश्यप को पार्टी में शामिल कर लिया। प्रशांत किशोर ने मनीष कश्यप को खूब तारीफ किए, कहा कि मनीष बिहार का बेटा है। प्रशांत किशोर के झंडे में गांधी है लेकिन मनीष कश्यप की यह वीडियो आप देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि कितने बड़े गांधीवादी है। प्रशांत की पार्टी जन सुराज मुस्लिमों से नफरत करने के खिलाफ है और भाईचारों में यकीन रखती है। लेकिन मनीष कश्यप की वीडियो कुछ और कहते हैं। मनीष के वीडियो के इन टॉपिक्स को देखिए। नमाज के बाद ही क्यों हो रहे देश में दंगे, यूपी में बुलडोजर किसी को नहीं सुन रहा, अपराधी मुस्लिम को कानून मुस्ताफिद माफ कर रहे। दिसंबर 2024 में मनीष कश्यप ने ट्वीट करके कहा कि भारत के मुस्लिम कभी एक देश के लिए वफादार नहीं हो सकते। ऐसे ढेरे ट्वीट मनीष कश्यप ने करते रहा लेकिन प्रशांत किशोर को ऐसे उम्मीदवार से कोई दिक्कत नहीं हो रहा। प्रशांत का पूरा जीवन शैली इसी तरह से पूरा भरा पड़ा। प्रशांत किशोर ने लालू यादव पर करप्शन का आरोप लगाया है लेकिन जगन मोहन रेड्डी पर 31 से अधिक आरोप लगे फिर भी उन्हें चुनाव जिताने की कोशिश किया। प्रशांत आज मुस्लिमों के सपोर्ट के लिए शेखवार होने को दावा करते हैं लेकिन उन नरेंद्र मोदी को जिताने में वे दिन रात काम कर रहे। इनकी राजनीति शुरुआत से ही मुस्लिम आरोप से शुरुआत हुई। इन सब उदाहरण पर यही कहा जा सकता है या तो प्रशांत किशोर इन तथ्यों से अनजान थे या वे इस सब इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहा। नमस्कार, मैं सन्नी महतो। प्रशांत किशोर की स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।